ओम शांति। आज है 20 मई 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। मतलब क्या है, अपने आप से पूछो। हम बच्चों को क्या करना है, अपने आप से पूछना है कि हम अपने बाबा को, अपने शिव बाबा को कितना समय याद करते हैं, या याद करने के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अमृत वेले उठना है, उठ के बाबा को बस थोड़ा सा याद कर लिया फॉर्मेलिटी के लिए, या सारा दिन बाबा की याद में रहते हो, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, घर के काम करते हुए, या कोई भी कर्म करते हुए बाबा को याद करते हो। सुबह भी बिल्कुल शांति से बैठ के बाबा को याद करते हो। बाबा को याद करने में मेहनत लगती है या बहुत कम मेहनत लगती है या नहीं लगती। अगर आप बाबा से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, तो बाबा को याद करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। तो कितने बच्चे हैं जो अपने आप को आत्मा समझकर अपने बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। बाबा ये प्रश्न पूछ रहे हैं आज कि आप कितना बाबा को याद करते हो सारा दिन में। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। मतलब जो बच्चे तकदीर वाले हैं, जो सच में बाबा के बच्चे हैं, वो बाबा की कौन सी डायरेक्शन का पालन करते हैं, बाबा के कौन से निर्देश का पालन करते हैं। उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल हो। क्या है, मेल है, फीमेल है। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। मतलब क्या डायरेक्शन है बाबा की, कि हम बच्चों को अपने आप को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है खुद को आत्मा समझ के, है ना। क्योंकि हम आत्मा ही जो हैं, उन्हें शरीर मिले हुए हैं औरत और आदमी का, लेकिन चीज़ एक ही है, सबके शरीर में आत्मा है ना। और जितना भी पाठ है वो हमारी आत्मा में भरा हुआ है। पूरे 5000 वर्ष का जो पाठ है हमारी आत्मा में भरा हुआ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शरीर जो है वो पुरुष का है या वो स्त्री का है। बस अब इसी चीज़ में मेहनत और अभ्यास करना है कि हम सब आत्मा हैं, ना कि मेल और फीमेल हैं। क्योंकि आत्मा जो है वो अविनाशी है, और जिसने ये समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर भान से बहुत दूर हूँ, स्त्री का शरीर है या पुरुष का शरीर है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं अपने बाबा का बच्चा हूँ और बाबा को ही हर वक्त बड़े प्यार और मोहब्बत से याद करता हूँ। यही डायरेक्शन बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, और ये बहुत ऊंची मंजिल है। जिन बच्चों को ये पता चल जाता है कि वो आत्मा है, कहने को बहुत छोटी सी बात है, मैं आत्मा हूँ, सब कहते भी हैं, हर मुरली में भी आता है, लेकिन जब हम समझ में उस बात को समझते हैं तो बहुत जल्दी हम शरीर भान में आ जाते हैं, आत्मा भान जो है वो निकल जाता है ना। लेकिन हर वक्त हमें ये बात याद रखनी है कि हम सब आत्माएं हैं, है ना, और बाबा के बच्चे हैं, और बाबा को हर वक्त याद करना है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। कौन सा गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। मतलब किसके पास बैठे हैं, अपने शिव बाबा के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत है यह। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। मतलब अब हमें क्या समझना है कि हम आत्मा हैं और मैंने जो है 84 जन्म पूरे लिए हैं। कभी बैरिस्टर बने, कभी क्या बना हूँ। मतलब कभी बैरिस्टर बने हैं, कभी टीचर बने हैं, कभी डॉक्टर बने हैं। हर जन्म ने अलग अलग हमने किरदार निभाए हैं। मतलब ये है, आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, न कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो अब हिसाब से आत्मा मेल, यह शरीर फीमेल हो गया।
हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। मतलब हमारे संस्कारों के हिसाब से हमें शरीर मिलता है ना। सारा मदार आत्मा पर है। यह बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, मतलब अपने शरीर के पिता को हमने याद किया है। अब पारलौकिक बाप को याद करना है, लेकिन इस जन्म में किसे याद करना है? अपने बाबा शिव को याद करना है ना। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा यह शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना यह बड़ी ऊंची मंजिल है। देही अभिमानी मतलब अपने आप को आत्मा समझना है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी। मतलब हम बच्चों को 5000 वर्ष का पूरा चक्र समझना है। ऊंच ते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, वह है ही शांति धाम। सतयुग में सुख धाम, कलयुग में दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसी को शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है। हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। यह ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हैं। मतलब ये शरीर किस लिए है? काम करने के लिए है। चाहे कर्म करे चाहे ना करे, हम तो आत्मा है। हमारा स्वधर्म शांत है। कर्मयोगी है ना। कर्म भी ज़रूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकता। यह भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहाँ कर्म इंद्रियां ही नहीं हैं तो कर्म कैसे करेंगे? इनको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा में आत्मा को लीन होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती हैं। यह है डिटेल की बात। नटशेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएं। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? याद। हमें बाबा को क्या करना है? याद करना है। इसमें मेहनत है। किस चीज़ में मेहनत है? बाबा को याद करने में मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, यह है रूहानी याद की यात्रा। मतलब हमें अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, अपनी रूह से याद करना है, अपनी आत्मा से याद करना है। ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो भल बीके कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बीके कहते हैं लेकिन फिर भी वो बाबा को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थी। अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन शिष्टाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए कहा जाता है पुण्य आत्मा, पापात्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं।
देही अभिमानी जो हैं वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें जिन मुआफिक बनना है। जिनकी कहानी है बाप भी यह काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया मुझे खा जाएगी। माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुमको बहुत कोशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना है। मतलब हमें किस खुशी में रहना है कि हम अपने शिव बाबा के बच्चे हैं, है ना। हम उस पारलौकिक बाप के बच्चे हैं जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है, हाथ मताई का खेल भी दिखाते हैं, मुँह लड़ा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस पर भी युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी कि जो कि अपन याद करने नहीं देगी। मतलब माया बहुत ताकतवर है, वो पूरी कोशिश करेगी कि हम बाबा को याद ना करें, लेकिन हमें बाबा को याद करना है, माया पर जीत हासिल पानी है ना। करनी ही पड़ेगी माया पर जीत हासिल। तुम तंग हो सो जाएंगी, इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। यह याद रखना ही मुश्किल है, बाकी किसी को समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं। पहली बात की है याद की। मतलब सबसे मेन बात क्या है, याद करना। किसको? अपने बाबा को, शिव को। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले यह सबक मतलब ये पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन की ही यह देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर सिखाएं तब सीख सकते। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में भी ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहाँ तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म लिए हो तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्म कुमारी वह जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। मतलब ब्रह्म कुमारी कौन है? जो अगले 21 जन्मों का हम बच्चों का उद्धार करे, वो बीके हैं। यह भारत में ही गाया जाता है, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बगैर हम वापस जा कैसे सकते? मतलब हमें अगर शांति धाम जाना है, अपने घर जाना है, तो उसके लिए हमें पवित्र बनना ही बनना होगा, है ना। यहाँ तो सब विकारी पतित हैं। जो धर्म स्थापक है वह फिर पालना करते। धर्म स्थापक मतलब जैसे क्राइस्ट आए, बोधि है ना, मोहम्मद, ये सब क्या थे? इन्होंने धर्मों की स्थापना करी, वह फिर क्या करते हैं? पालना करते हैं। उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है, वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल में बन रहे हो, तुम रात में थे, अब दिन में आ रहे हो। मतलब कलयुग में थे, अब कहाँ जा रहे हैं? हम सतयुग की तरफ जा रहे हैं। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपने में रहते हो, कितना जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप न आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बन ना सके।
भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इनको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही न कहा जाए। जब तक पूरा समझ नहीं है तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझना है भारत बहुत उच्च था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। भारत क्या था, ऐसे किसने बनाया? बाप ने। जिनकी महिमा गाते हैं बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो और बाकी आत्माएं शांति में रहती हैं। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में जाते हैं और रहते हैं। वह जैसे मच्छरों सदृश्य आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, यह क्या? उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मतलब शांति धाम को निराकारी दुनिया कहा जाता है ना। जो बाबा का घर है, हमारा जो मूल घर है, वो है निराकारी दुनिया, शांति धाम। और हम क्या है? शांतिवासी। हम बच्चे शांतिवासी हैं। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं तो ज़रूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर। कल्प कल्प के संगम पर आते हैं उन्होंने, फिर युगे युगे लिख दिया है। कल्प का अक्षर भूल गए हैं, यह भी खेल बना हुआ है। फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार, तो अब तुम जानते हो। यह सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद में राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना। यह सब चित्र किसने बनाए? इसको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को यह शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते ना। यह नॉलेज सिवाय एक बाप की और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं यह चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं। यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करवाया है। बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते हैं। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हो, जैसे अपनी रज़ाई थी, अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ ना सके। समझते थे यह खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया है तुम हो नन्स, नन बट वन। तुम हो नन्स, नन बट वन। एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं करना। वह नन्स क्राइस्ट को ही जानती हैं, उनके सिवाय किसी को नहीं जानती। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वह भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। मतलब हमारे शिव बाबा क्या है? बिंदी रूप है, बहुत सूक्ष्म है बाबा, है ना, बिंदी रूप में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनको बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पति शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है।
यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है, मतलब अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। नंबर 2, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुलहरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है, एक ही याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। मतलब हमें क्या करना है, हर वक्त बाबा की याद में रहना है। माया हमें बहुत परेशान करने वाली है, लेकिन हमें माया से घबराना नहीं है और बाबा को याद करना है। वरदान है, साधनों को यूज़ करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज़ करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधन न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्ध हो प्राप्त कहलाएगी और कराएगी। स्लोगन है, किसी भी कमज़ोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवंश बना देगा। अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। हिलने न दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थिति को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। ओम शांति।